आलमी मंडी में कीमतें कम, पाकिस्तानियों की भी सुनी गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 107 रुपए 6 पैसे होगी। एलामिया के मुताबिक मट्टी का तेल 7 रुपए लीटर नीचे आ गया। 1 लीटर 109 रुपए 53 पैसे में मिलेगा। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पार्टी की मदद की लेकिन बनी गाला की नहीं। जहांगीर तरीन कप्तान की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहते हैं मैंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जैसे मर्जी ताल्लुकात हो लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि मैंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। वजीहुद्दीन मुसलसल झूठ बोलते रहे। जहांगीर तरीन कह चुके हैं कि वो बनी गाला का खर्च नहीं उठाते थे। शहबाज गिल कहते हैं कोई पार्टी के खिलाफ बात करे तो मुझे जवाब देना पड़ता है। सबको मालूम है कि इमरान खान की कोई जायदादें नहीं है। वजीहुद्दीन कोई बुरे आदमी नहीं, मगर खर्च के हवाले से कि उनकी अपनी सोच होगी। उनकी मेंबरशिप बहुत पहले ही मनसूख की जा चुकी है। दुश्मन मनफी खबरें फैला रहे हैं। सिंध की सियासी लड़ाई में आज भी बढ़ चढ़कर हमले। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं भागने नहीं देंगे, हक छीन कर रहेंगे। बिलावल की उतनी उम्र नहीं जितनी हमने जेलें काटी हैं। बेहतर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपनी औकात में रहें। सिंध हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। एमकेएम हुकूक की बात करती रहेगी। अवाम बेहाल हैं, पीपल्स पार्टी ने उनका नहीं सोचा। इस काबिज टोले को आंखें दिखाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात ज़ैन सईद गनी की एमक्यूएम पर लफ्जी तीरों की बौछार। कहा ये कराची की खैरखा नहीं, शहर में खूरेजी करके अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं। ये फिर कराची को हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे। एमक्यूएम कराची वालों के मसाइल पर नहीं बोल रही। शहर में गैस नहीं आ रही, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अफगानिस्तान की सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अस्करी क़यादत और वज़रा भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदों की सूरत हाल, अफगान अवाम के लिए इमदाद से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया को चाहिए कि अफगान अवाम की मदद करे। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निमटने के लिए अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद करेगा। सानेहा सियालकोट पर भी मुशावरती इजलास हुआ। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। स्मॉग की छुट्टी कराने फॉग की एंट्री। पंजाब में धुंध बढ़ने लगी। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक में खलल। ट्रेनों और जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर। उधर बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में जाड़ा जोबन पर। ज़ियारत में कड़ाके की सर्दी। पारा -12 तक चला गया। कालाम समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। कराची में मौसम ठंडा होने लगा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। हुकूमत सुबह दोपहर शाम गैस की फराहमी का वादा भी पूरा न कर सकी। मुल्क भर में गैस की बंदिश जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की मुकम्मल छुट्टी। लोगों की बड़ी तादाद होटलों से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा के तातीलात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगी। NCOC इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला। इजलास में बैन-ए-सूबाई वज़राए तालीम से सिफारिशात ली गईं। NCOC के मुताबिक छुट्टियां आगे करने का फैसला तालीमी इदारों में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के बाइस किया गया। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा।
बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। भंग बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसे मुख्तलिफ ममालिक में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भंग इंसानी आसाब के लिए कुव्वत बख्श है। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात के मुल्जिमान की सजाओं से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। समाअत के दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले भंग और हेरोइन की सजा बराबर थी। अगर भंग और हेरोइन की सजा अलग अलग की जा रही है तो ये खुश आइंद है। भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ जमा करा दी। ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की तजावीज़, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत 2000 में बहाल होने वाले अब तक कैसे बरकरार रह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत आर्जी कानून साजी कर सकती है। ये आइन के तहत पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। इमरान नियाजी और पीटीआई की नाअहली की वजह से बिजली सार्फिन को इजाफी रकम अदा करना होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम की क़ुव्वत ख़रीद पहले ही बहुत कम हो चुकी है। इस माह 60 अरब रुपए इजाफी बर्दाश्त करना होंगे। नेपरा ने भी एतराफ़ कर लिया। मौसर पावर प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और महंगे प्लांट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एहसास राशन प्रोग्राम 96 लाख खानदान 10,000 किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 96 लाख खानदान और 10,000 से ज़्यादा किराना स्टोर्स राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके। किराना स्टोर राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम से 2 करोड़ खानदान आटे, दालों और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। 7 लाख किराना स्टोर्स 120 अरब रुपए की सब्सिडी खानदारों को देने का जरिया बनेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान को बेहिसी की इंतहा करार दे दिया। कहा इमरान खान का किचन कोई और चलाता है। 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ संगीन मजाक है। कौम महंगाई से मर रही है लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा 3 से 7 रुपए हो जाए, इमरान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान साहब इस्तीफा देंगे तो आवाम को फर्क जरूर महसूस होगा। आवाम को इस तबाही से निजात मिल जाएगी। ऑडिटर जनरल ने यूटिलिटी स्टोर्स का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स में अरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफात सामने आए। इदारे में करप्शन की लूटमार और गैर मयारी अशिया की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। ऑडिटर जनरल ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ऑडिट से मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशंस तबाही के दहाने पर है। शहबाज गिल तालीमी कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी बनने के अहल नहीं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फौजिया को पीएचडी की डिग्री मिलना थी। ट्वीट में तकरीब के बॉयकॉट की इत्तला दी, बाद में ट्वीट डिलीट कर दी। कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया है। शहबाज गिल का रद्द अमल भी आ गया। कहते हैं मौसूफा साद रफीक की अजीजा हैं, तालीम को सियासत से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कायम गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें HEC का मयार बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। नैब को मामले की तहकीकात की ज़रूरत नहीं। अगर HEC कमज़ोर है तो विफाक को हुक्म देंगे कि कवानीन में तरमीम करे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तालिब इल्म अरसलान महसूद की मुबैना मुकाबले में हलाकत का केस। ATC ने साबिक SHO आजम गोपांग को 19 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आजम गोपांग ने कहा कि बेकसूर हूँ, मुकदमे की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए।
नया कारोबार करने वालों को एनओसी से आज़ादी मिल गई। कारोबारी खवातीन को टैक्स में 25% छूट। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कारोबार करने वालों को 1 करोड़ तक कर्जा बगैर जमानत मिल सकेगा। पैदावारी सेक्टर के लिए 10 करोड़ के कारोबार के लिए टैक्स कम कर दिया है। एसएमईज की पॉलिसी 5 साल की होगी, जिसके लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जुनैद सफदर की शादी पर फयाज चौहान अज़मा बुखारी के लिए मिठाई लेकर पहुंच गए। ट्विटर पर वीडियो भी शेयर की। कहा, अज़मा बुखारी अपनी लीडर की खुशी में बहुत खुश होती हैं। हमने सोचा हम भी उनके खुशी में शरीक हो जाएं। बाबर आजम से T20 में टॉप पोजीशन छिन गई। टेस्ट में भी एक दर्जे तनज़ुली। आईसीसी ने T20 और टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के मानस लेबुशन दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के साजिद खान 52 दर्जे बेहतरी के साथ 49वें नंबर पर। हसन अली टेस्ट बॉलर्स में 10वें नंबर पर मौजूद। दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होने से दहशतगर्दों को पनपने का मौका मिल जाएगा। शाह महमूद कहते हैं पाकिस्तान कहता आ रहा है कि अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश करें। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तन्हा ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दुनिया को अफगानिस्तान के मुआमलात में फौरी मुदाखलत करना होगी। अमरीकी शहरी का 43 इंच सींगों वाले मारखोर का शिकार। अमरीकी शहरी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार तोशी के मकाम पर किया। महकमे वाइल्ड लाइफ चित्राल के मुताबिक ये रवां साल ट्रॉफी हंटिंग का पहला शिकार है। अमरीकी शिकारी ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए देकर परमिट लिया।